नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है होली के बाद जो हमको प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर, जिसमें मोस्टली हमको 3 तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें स्किन कंप्लेंट्स, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, यानी हमको चमड़ी से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमको सांस से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती हैं और हमको पेट से संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो यही है कि इन चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचाएं और अगर हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो हम अपने आप को सही कैसे करें। पर दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स हमको क्यों आती हैं इसका हम सबको पता है कि होली पर जो हम कलर्स यूज़ करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है, जिसकी वजह से हमको रेस्पिरेटरी और स्किन कंप्लेंट्स आ जाती हैं। साथ ही होली पर हम अपने आसपास के घरों में, अपने यार रिश्तेदारों के, दोस्तों के घर जाते हैं जहां हम मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो इन सब की वजह से हमको पेट की समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होली के कलर से हम अपने आप को या अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो इजी वे है दोस्तों वो है कि जब भी हम होली खेलने के लिए बाहर निकलें तो हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, जिसमें कि हम कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या वैसलीन जेली का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम सन क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं या कैलेंडुला एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज भी हम कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे कॉमन समस्या है दोस्तों वो है पेट से रिलेटेड, यानी जब भी हम होली पर एक दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ हमको मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाने को मिलती है। तो हमको मिठाइयाँ अवॉइड करनी है, हमको मिठाइयाँ नहीं खानी है, क्योंकि इनमें खोआ का यूज़ होता है, खोए से बनी होती हैं और ये हमारे पेट को ख़राब कर देती है, हमको डायरिया या लूज मोशंस की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमको होली के बाद स्किन या रेस्पिरेटरी या एब्डोमेनल कंप्लेंट्स आ गई हैं तो हम उनसे अपने आप को कैसे सही करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन से रिलेटेड, यानी होली के बाद या होली के कलर्स की वजह से अगर हमको स्किन कंप्लेंट्स आ गई हैं जिनमें रैशेज यानी लाल लाल दाने हमारी स्किन पे आ गए हैं, हमको खुजलियाँ, जलन हो रही है, तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए होम्योपैथी में 3 मेडिसिन आती हैं, जिसमें कि रस्टॉक्स 200, एपिसमेल 200 और तीसरा होता है डॉक्टर आर्सेनिक एल्बम 200। तो इन तीनों ही दवाइयों को हमको 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेना है। और दोस्तों, सबसे मेन जो चीज़ है कि इन तीनों दवाइयों को हमको 15 से 20 मिनट के अंतराल में लेना है। यानी सबसे पहले अगर हम रस्टॉक्स ले रहे हैं तो रस्टॉक्स 200 की 5 बूंद लेने के बाद हमको 15 से 20 मिनट का गैप करना है। उसके बाद हमको दूसरी मेडिसिन एपिसमेल 200 लेनी है और फिर उसके 20 मिनट या 20 मिनट बाद हमको आर्सेनिक एल्बम 200 की 5 बूंद लेनी है। बात करें हम इसके बच्चों की डोज के लिए तो उसकी हमको हाफ डोज देनी है, यानी जो हम एडल्ट्स को 5 बूंद दे रहे हैं तो बच्चों को जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनको उसकी हाफ डोज देनी है। दूसरा दोस्तों, अगर हमको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स आ गई हैं, यानी हमको छींकों की प्रॉब्लम आ रही है, हमको खांसी जुकाम हो गया है, गले में दर्द हो गया है, तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको कालीबाई 200 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। SBL ड्रॉप नंबर 7 कि 20-20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में हमको दिन में 3 बार लेनी है। और तीसरा दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। वैसे ही दोस्तों, इन तीनों मेडिसिन में भी हमको 15 से 20 मिनट का गैप करना है, यानी तीनों मेडिसिन को 15-15 या 20-20 मिनट के बाद में लेना है। बात करें इसकी बच्चों की डोज की तो हमको एडल्ट से जो मैंने अभी आपको डोज बताई उसकी हाफ डोज देनी है। तीसरा दोस्तों, अगर हमको एब्डोमिनल कंप्लेंट्स आ गई हैं, यानी हमको पेट में दर्द हो रहा है या हमें लूज मोशन या डायरिया की प्रॉब्लम आ गई है, तो इस कंडीशन में हमको नक्सवामिका 200, पोडोफाइलम 200 और आयरिस 200 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। सेम वही प्रोसेस हमको यूज करनी है कि इन तीनों मेडिसिन में 15 से 20 मिनट का अंतराल हमको देना है और बच्चों की डोज इसकी हाफ हमको रखनी है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।